नमस्कार, मैं डॉक्टर आशुतोष, वैस्कुलर एंड एंडोवैस्कुलर सर्जन, अपोलो मेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से। आज हम बात करेंगे डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस के बारे में। ये खून के थक्का बन जाने को कहते हैं, जो कि वेन्स में बनता है। इस खून के थक्का बनने से वेन्स के फ्लो में रुकावट आती है। तो जो सबसे कॉमन देखा जाता है पोस्ट सर्जिकल यानी कि शल्य चिकित्सा के बाद निष्क्रियता यानी कि इमोबिलिटी, स्ट्रोक पेशेंट्स हो गए, एक्सीडेंट वाले पेशेंट्स हो गए जो काफ़ी दिनों से मोबाइल नहीं है, बिस्तर पे पड़े हुए हैं, और कुछ दवाएं भी डीवीटी कॉज करती हैं। कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जिसमें डीवीटी हो सकता है? तो 60 वर्ष से अधिक आयु, लंबे समय तक बैठे रहना, लंबी फ्लाइट्स, बिस्तर पे आराम की लंबी अवधि, स्ट्रोक यानी कि पक्षाघात, सर्जरी, प्रेगनेंसी, इवन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बाद भी डीवीटी का इंसिडेंस रिपोर्टेड है। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ओबेसिटी, सिगरेट स्मोकिंग, कैंसर और कुछ पेशेंट्स में जेनेटिक रीजंस की वजह से भी डीप वेन थ्रोम्बोसिस होती है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस के लक्षणों की बात करें, पैरों में दर्द या हाथ में दर्द, मांसपेशियों में ऐंठन होना, प्रभावित अंग में सूजन होना। कभी कभी ये सूजन दोनों पैरों में भी दिखाई देती है अगर ये डीवीटी ऊपर पेट की नसों यानी कि आइलियक वेन्स में एक्सटेंड करने लगता है। डीवीटी की एडवांस स्टेज जो कि डेंजरस हो सकती है, उसमें पैर की त्वचा जो है नीली या काली पड़ सकती है और इसमें काफ़ी गर्मी का एहसास हो सकता है अगर साथ में इन्फेक्शन भी हो रही हो। तो सबसे पहले आपको एक नियरेस्ट वैस्कुलर सर्जन से सलाह लेनी चाहिए। जो आपका पहला एवेल्युएशन होगा आपका फिजिकल एग्जामिनेशन यानी कि शारीरिक जांच होगा। हम स्टेज देखेंगे कि क्या इमीडिएट इंटरवेंशन की ज़रूरत है, पैरों की सूजन, त्वचा का रंग का बदलाव, इसको एग्जामिन किया जाएगा। उसके बाद जो बेस्ट डायग्नोस्टिक विधि होती है वो होती है डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड। डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड ये एक ओपीडी बेस्ड जांच होती है जिसमें पैर की नसों का डॉपलर किया जाता है और ये देखा जाता है कि ये क्लॉट कहाँ तक है। कुछ ब्लड टेस्ट भी होते हैं जो कि सपोर्टिव तौर पे यूज किए जाते हैं, जैसे कि डी डाइमर, जिनसे हम रूल आउट कर सकते हैं कि आपको डीवीटी है या नहीं। इसके बाद आते हैं वीनोग्राफी पे, यानी कि एंजियोग्राफी जैसे आर्टरीज के लिए होती है वैसे ही वेन्स में सुई लगा के जांच की जाती है। तो वीनोग्राफी का फ़ायदा क्या होता है कि कुछ पेशेंट्स में जिसमें एक्सटेंसिव यानी कि बहुत ज़्यादा क्लॉट्स हैं, उसमें हम वीनोग्राफी में जांच के साथ साथ इस क्लॉट को निकालने की भी कोशिश कर सकते हैं। अगर ऊपर कोई ब्लॉकेज है तो उसकी एंजियोप्लास्टी भी कर सकते हैं। कुछ पेशेंट्स में, स्पेशल केसेस में हमें एमआरआई या सीटी की भी ज़रूरत पड़ सकती है।